अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा सेशन है वो है बिच की हीट के बारे में, उसकी मैनेजमेंट के बारे में, ब्रीडिंग मैनेजमेंट के बारे में कि आप उन एक बिच जो है वो हीट में आई है तो उसको किस तरह से मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एक बिच जो है उसकी हीट के जो हैं हीट जो साइकिल है उसके बेसिकली 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है उसको डिवीजन्स की अगर हम लोग बात करें, जो फेजेज़ हैं बेसिकली, जो पहला फेज़ होता है वो क्या है? प्रो ईस्ट्रस का फेज़ है। सेकंड जो है वो ईस्ट्रस है। थर्ड जो डाई ईस्ट्रस और एन ईस्ट्रस। अब अगर हम इनकी एवरेज की बात करें कि ये कितने कितने दिन तक रह सकती है, तो प्रो ईस्ट्रस जो है उसकी एवरेज जो होती है वो होती है 9 डेज तक होती है। जो ईस्ट्रस है इसका भी जो एवरेज होता है कि ये 9 डेज होता है। वैसे ये डेज जो हैं ये वेरी कर सकते हैं, लाइक ये 15 डेज 21 डेज तक जो है ये जा सकता है ईस्ट्रस ईस्ट्रस का जो फेस है। लेकिन एवरेज की हम लोग बात करें, जो मेजर केसेस होते हैं इतने देर तक जो है, इतने डेज तक जो है ये केसेस रहते हैं। 9 डेज जो है इसका एवरेज है। अगर हम लोग डाई स्ट्रेस की बात करें तो बेसिकली ये जो पीरियड होता है ये 2 मंथ्स का होता है। तो आपको पता होगा कि जो डॉग्स बिचीज जो हैं इनकी गेस्टेशन पीरियड होता है ये भी 2 मंथ्स का होता है। और डाई स्ट्रेस जो फेज है ये भी क्या होता है? 2 मंथ्स का होता है। तो ये पीरियड जो है बड़ा क्रिटिकल होता है। इसमें या तो वो कंसीव कर चुकी होगी या फॉल्स प्रेगनेंसी जो है वो शो करेगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईस्ट्रस में उसको मेट करवाया है तो मेट करवाने के बाद तो आगे उसकी गेस्टेशन जो है वो स्टार्ट होगी। अगर तो वो कंसीव कर गई है तो जो 2 मंथ्स का पीरियड है उसका गेस्टेशन चलेगा। इन केस अगर उसने कंसीव नहीं किया, फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हुई, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका डाई ईस्ट्रस का जो फेज़ है वो फॉल्स प्रेगनेंसी जो है आप उसको एक्सपेक्ट करेंगे। वो बेसिकली प्रेग्नेंट तो नहीं होगी लेकिन वो डाई ईस्ट्रस का फेज़ चल रहा होगा। अच्छा, डाई ईस्ट्रस के बाद आ जाता है फेज़ जो है वो एन ईस्ट्रस का है। ये अप टू 5 मंथ्स तक जो है ये चल सकता है, क्योंकि इसमें यूट्राइन जो है आप कह लें कि रिपेयरिंग जो है होती है वो अगले हीट साइकिल के लिए जो है तैयार होती है। तो ये बेसिकली 4 फेजेस हैं हीट साइकिल के। तो इसमें जो है ना, अगर हम लोग थोड़ा प्रो ईस्ट्रस की और ईस्ट्रस की बात करें, जो 9 डेज होते हैं, तो इस ज़ाहिरी सी बात है कि बॉडी के अंदर हार्मोनल जो प्रोफाइल है वो चल रही होती है। एग्स जो हैं उसकी प्रोडक्शन, उसकी मैचुरेशन जो है वो हो रही होती है। तो प्रो ईस्ट्रस में क्या होता है, आप जो है एक बिच के अगर जेनिटल ऑर्गन्स को देखें, जो उसकी वजाइना है वो स्वोलन होगी। जो उसका कलर है वो भी क्या होगा, स्लाइड जो है वो चेंज हो चुका होगा। लाइक वो मोर आपको जो है ना वो रेडिश लगेगा अगर आप उसको वल्वा को ओपन करके अगर उसकी मिकोजा को देखेंगे तो ये फेजेस में चल रहा होता है। जो कलर ब्लीडिंग होती है इस पीरियड में वो उसका कलर जो होता है वो काफ़ी रेड होता है। तो जो आता है, अगर हम लोग ईस्ट्रस की बात करें तो ईस्ट्रस में क्या होता है कि स्लाइट वल्वुलर या विजाइनल जो है वो एडीमा, आप कह लें कि ज़्यादा थोड़ी सी स्वेलिंग जो है इस पीरियड में हो जाती है। और जो कलर होता है ब्लीडिंग का वो थोड़ा सा क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है। ये वेरी करता है कि वो कलर जो है ना रेड से वेरी कर जाता है कलर्स में ना, लाइक पिंकिश कलर जो है हो जाता है, या उससे भी जो है लाइट पिंकिश कलर आप कह लें, इस तरह के जो है वो चेंजेस आ चुके होते हैं। तो आगे फिर डाइस्ट्रेस का मैंने आपको एनिस्ट्रस का बता दिया, दैट इज़ नॉट ऑफ मच इम्पोर्टेंस। आपको मैंने ये भी चीज़ बताई थी कि ये फेजेस जो हैं ये वेरी कर सकते हैं, लाइक इनके डेज जो हैं वो वेरी कर सकते हैं। ब्रीड टू ब्रीड स्मॉल में डेज जो हैं वो वेरी कर सकते हैं, लार्ज में वेरी कर सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट में जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया था कि जो एवरेज हीटिंग पीरियड होता है कि वो किस एज में आ सकते हैं। कुछ लोग 6 मंथ से लेके 2 ईयर्स तक जो है वो वेरी करता है, किसी भी टाइम जो है वो आ जाते हैं। तो ये एक हीट साइकिल है। अच्छा, अगर इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या होता है कि लोग जो यहाँ पे गलती करते हैं, गलती वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं, नेचुरल, नो डाउट नेचुरल मेटिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, कि उसमें जो कंसेप्शन चांसेस भी होते हैं। लेकिन अब चूंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो आप कंसेप्शन रेट्स जो हैं उसको बढ़ाना चाह रहे होते हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको कुछ इन डेज का स्पेसिफिकली ख्याल रखना पड़ता है, ताकि जो मेटिंग है वो अच्छे से हो और उसमें कंसेप्शन चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं। तो इसमें सबसे पहले जो एक आपके पास हम लोग बात करें वजाइनल साइटोलॉजी की बात करेंगे। वजाइनल साइटोलॉजी क्या होती है कि एक स्वैब होता है, वो क्या करते हैं वजाइना में रब करके उससे स्लाइड्स बनाई जाती हैं, अंडर द माइक्रोस्कोप देखा जाता है। तो हर फेज़ में जो सेल्स हैं वो वेरी करते हैं, उनका शेप जो है वो वेरी करती है, उनका न्यूक्लियस जो है वो वेरी करता है। इस पर जो है एक अलग से वीडियो जो है वो रिक्वायर्ड है वजाइनल साइटोलॉजी के ऊपर। तो वो फेजेस को देख के हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नाउ ये प्रो ईस्ट्रस है और ये ईस्ट्रस है। तो जब ईस्ट्रस में हमें वो मैक्सिमम सेल्स मिलेंगे, वो सेल्स की शेप मिलेगी, तो उस पीरियड में हम लोग क्या करते हैं कि उसकी मेटिंग जो है वो अलाउ करते हैं, उनको मेट करवाते हैं, क्योंकि इस पीरियड में आके कंसेप्शन चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात हम लोग करते हैं हार्मोनल प्रोफाइल की।
तो बेसिकली जब एक बिच जो है वो एनिस्ट्रस के पीरियड में होती है, डाइस्ट्रस से एनिस्ट्रस के पीरियड में होती है, तो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, वो बॉडी में क्या करता है, काफ़ी हद तक राइज किया होता है, जिसकी वजह से हीट जो है वो नहीं आ रही। आहिस्ता आहिस्ता जो क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होता है। प्रोजेस्टेरोन लेवल कम होने की वजह से क्या होता है, एफएसएच एलएच हार्मोन बढ़ता है और वो लेके आता है किसको, उसकी हीट साइकिल की तरफ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम लोग दोबारा से बात करते हैं प्रो स्ट्रेस की और ईस्ट्रेस की। अब प्रो स्ट्रेस में एफएसएच एलएच जो है वो बढ़ा होता है, मीन कि उसने एक्स को प्रिपेयर करना है, ओव्यूलेशन करवानी है, ताकि स्पर्म्स आके एक्स के साथ मिलें और वहाँ पे कंसेप्शन हो। तो हार्मोनल प्रोफाइल जो सेकंड मेथड होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बीच के अंदर प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो चेक करते हैं। तो चूंकि मैंने आपको बताया प्रो स्ट्रेस ईस्ट्रेस में एफएसएच एलएच जो है वो राइज्ड होते हैं, तो प्रोजेस्टेरोन क्या होता है वो उसमें डिमिनिश्ड होता है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो 5 नैनोग्राम पर एमएल में पहुंचता है, तो उस वक्त जो है वो एक आइडियल फेज होता है कि जब हम लोग मीटिंग करवाएं तो कंसेप्शन जो है वो बढ़ जाती है। तो ये कब कब करवाना चाहिए? लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा कॉस्ट को देखते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं देखते। अल्टीमेट अगर उनका लिटर आएगा, बेबीज मिलेंगे, तो ये छोटी मोटी कॉस्ट उनको कुछ भी नहीं कहेगी, लेकिन लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं इन चीज़ों को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें क्या चीज़ होती है कि जैसे अगर प्रो स्ट्रेस आया, आपने देखा कि आपकी बीच है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो एक बेस लाइन के लिए, एक आइडिया के लिए क्या करें, आप उसका ब्लड टेस्ट जो है वो ड्रॉ करें और उसका एक अथेंटिकेटेड लैब से आप क्या करें, ब्लड टेस्ट का रिजल्ट लें। फॉर एग्जांपल अगर उसका जो है ना अब प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो 1 नैनोग्राम आया है या 2 नैनोग्राम आया है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप प्रो स्ट्रेस को चले हुए 2 दिन हुए हैं, 3 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, तो वो एक वेटनेरियन जो है वो इसी से आइडिया लगा लेता है कि वो क्या करता है, डेज का आपको टाइम देगा कि इन दिनों में, लाइक आफ्टर 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, ये डेज के बाद हम लोग क्या करेंगे कि दोबारा से एक टेस्ट रन करेंगे। तो जब आती है स्ट्रेस की स्टेज या लास्ट प्रो स्ट्रेस चल रही होती है, तो तब रिकमेंडेड होता है, मैंने आपको बताया ना कि ये फेजियस डेज जो होते हैं कि एवरेज बताए गए हैं, ये कुछ में जो है जल्दी भी खत्म हो सकता है, कुछ में 9 डेज या कुछ में 9 डेज से ज़्यादा भी प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो जब बेस लाइन आ गई, अब क्या होता है कि प्रो स्ट्रेस का लास्ट चल रहा है, स्ट्रेस का आपको पता आने वाली है, तो रिकमेंडेड ये होता है कि आप डेली बेसिस पे क्या करें, एक दफ़ा सैंपल ड्रॉ करें और प्रोजेस्टेरोन लेवल जो है वो चेक लाजमी करवाएं। जब वो प्रोजेस्टेरोन लेवल जो होता है, क्या होता है कि 5 नैनोग्राम के ऊपर पहुंचता है, तो आप उस वक्त मीटिंग करवाएं। उसमें जो कंसेप्शन चांसेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं कि आपकी बिच जो है वो कंसीव करेगी, आपको लिटर जो है वो मिलेगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, वो इस चीज़ को देखते ही नहीं है। तो इस चीज़ को जो है ना, खासतौर पे हार्मोनल प्रोफाइल को चेक करने में आप लाजमी जो है ना वो रोल प्ले किया करें और इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म चीज़ें देखते हैं, उसके नुकसान देखते हैं, फ़ायदे देखते हैं और अल्टीमेट क्या करते हैं कि अपना लॉन्ग टर्म नुकसान करवा बैठते हैं। तो ये जो चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं ना, जो आपके फ़ायदे के लिए होती हैं, तो वो फॉर द पीरियड ऑफ टाइम नो डाउट आपको हैवी लगेंगी, आपके लिए जो है ना वो जेब के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, लेकिन उस उतना ही आपको क्या होगा, फ़ायदा भी होगा, क्योंकि कंसेप्शन रेट जो है वो बढ़ जाएगा, बेबीज़ आपको मिलेंगे, तो अल्टीमेट आप किसी ना किसी तरह से अपना लॉस जो है वो पूरा कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना, चलें मीटिंग के साथ साथ ही बात करते हैं कि डॉग जो है वो मेट करता है। उसमें बेसिकली जब एक मेल फीमेल के ऊपर क्या करता है, माउंट करता है, तो आपको पता है वो जो है ना वो मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो चूंकि वो 2-3 मिनट में ही क्या होता है कि फीमेल जब वेट बियर नहीं कर पा रही होती हैं, डॉग के लिए भी जो पोजीशन ऐसी होती है कि उनके लिए ज़रा स्टैंड करना टफ होता है। खैर, वो एक टाइम आता है कि जब डॉग जो है वो मीटिंग करते करते क्या करता है कि लेग उठा के फीमेल से घूम के क्या करता है, बैक साइड पे आ जाता है, यूं। तो दोनों के जो हेड हैं वो क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं, तो वो स्टक कर जाते हैं। तो बेसिकली वो स्टक करने की रीज़न क्या होती है कि जो मेल का पीनस होता है उसकी बेस पे क्या होता है, ग्लैंड होता है, बल्बस ग्लैंडस एक ग्लैंड है जो कि स्वेल करता है और वजाइना के अंदर जो है वो स्टक कर जाता है। तो ये एक नॉर्मल होता है इनके अंदर और इसको फोर्सफुली कभी भी छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा कोशिश करेंगे आप उनको टाइम दें उनका, क्योंकि 5 to 45 मिनट्स ऑलमोस्ट इनको रिक्वायर्ड होते हैं। वो जैसे ही ग्लैंड श्रिंक करेगा तो अल्टीमेटली क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। वैसे आपको मैं एक चीज़ और ये बता दूँ कि जब ये नोट लगती है वजाइना के अंदर, पीनस जो है वो स्टक करता है, इसका फ़ायदा है, इसको छुड़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है, नेचुरल है। उससे क्या होता है कि वो बेसिकली जब वजाइना के अंदर वो पीनस स्टक करता है, ये एज अ प्लग काम करता है कि जो सीमन है वो अंदर ही रहता है, वो पुश करता है
उसके जो वेजाइनल मसल्स हैं वो पुश करते हैं कि जो सीमन है वो आगे की तरफ पुश करे यूट्राइन बॉडी की तरफ, और अल्टीमेट जो है ना वो कंसेप्शन हो, तो सीमन जो है वो ज़ाया नहीं होता, प्लग के तौर पे काम करता है। तो वो इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेके आते हैं, जो कि बिच की कंसेप्शन जो है उसको बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो उसके बाद अगर हम लोग फिज़िकल चेंजेस देखें, वो चलें जी, आप बिच जो है वो कंसीव कर गई है, तो इसमें साइंस होते हैं कि आप बिच जो है आप उसका बेली देख सकते हैं कि बेली जो है वो साइज़ बढ़ जाता है उसका, और साथ उसके निप्पल जो हैं वो डार्कर कलर के हो जाते हैं, साइज़ में निप्पल साइज़ जो है वो बढ़ जाता है, और खाने में भी डेफिनेटली इफेक्ट आता है। कभी एपिटाइट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन कुछ केसेस में ये भी चीज़ देखी गई है कि थोड़ी सी एपिटाइट जो है वो कम हो जाती है। तो लेकिन एक कन्फर्मेटिव जो होता है ना, आप कह लें कि डायग्नोसिस होता है जिसमें आप लगा सकते हैं, जब भी उन्होंने कंसेप्शन की है डॉग ने, मेल और फीमेल ने, तो आफ्टर 25 डेज़ के बाद आप जो है इट्स बेटर कि आप एक्सरे जो है ना अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो अल्ट्रासाउंड से ही आपको कंफर्मेशन मिल सकती है कि आइदर जो बिच है वो कंसीव की है कि नहीं की है। तो ये ब्रीडिंग मैनेजमेंट जो है ये बड़ा हॉट टॉपिक है, इसमें बड़ी डिटेल्स बताई जा सकती हैं, इसमें बड़ा कुछ जो है ना वो माइनर माइनर जो चीज़ें हैं जिनको पिक करना चाहिए, देखना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन ये मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वीडियो बना रहा हूँ, ताकि एटलीस्ट लोगों को ये पता हो कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। वजाइनल साइटोलॉजी की ऑप्शन है हमारे पास, दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो हार्मोनल प्रोफाइल जो है हम इसको चेक कर सकते हैं। तो ये आपको इन चीज़ों की तरफ भी है ना। तीसरा जो फिजिकल चेंजेस तो डेफिनेटली आपने नोटिस करना ही होते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको बिच जो है उसका भी आइडिया हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो लाजमी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा करें, इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप पूछना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में वो अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं। डेफिनेटली उसके ऊपर जो है आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू सो मच।